सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरा। बच्चों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। उसी चैप्टर का ये पार्ट 2 है, ठीक ना। प्रश्न दूसरा है, ठीक। बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है करने के लिए। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। बच्चों, हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के बाद बच्चों इसमें क्या है, बच्चों शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। बच्चों, यहाँ पे शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। इसी को बच्चों क्या करना है हमको, कि बहुपद हमको ज्ञात करना है। जो जैसे शून्याङ्कों का योग और गुणनफल यहाँ पे दे दिया गया है। अब क्या करना बच्चों, इसका बहुपद हमको ज्ञात करना है, ठीक। देखिए बच्चों, बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों कि 1/4 - 1 दिया है बच्चों। तो क्या दिया है बच्चों। तो बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों 1/4 को मान लेते हैं अल्फा अब प्लस बीटा मान लेते हैं। कितना, 1/4 को, ठीक। और -1 को क्या बोलते हैं बच्चों, -1 को मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं किसको, -1 को, ठीक। तो बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बच्चों कि x² माइनस के कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद और x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बच्चों, ये द्विघात बहुपद का ये सूत्र है। इसी सूत्र बच्चों इस सवाल को रख के हम सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, a² को उतार देंगे, ठीक। a² को उतार देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4 है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/4 रखेंगे, ठीक। रख दिए। और क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x लगा देंगे। उसके बाद देंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए दे देंगे प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों -1 कोष्टक बंद, -1 और कोष्टक बंद, ठीक। इतना समझ गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या नीचे 4 है बच्चों। इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, सब में हम गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको हटाने के लिए जो 1/4 है, इसके बट्टे में यहाँ पे 4 दिया गया है। इसको हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके सब में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो इसमें करेंगे बच्चों 4x² हो जाएगा और इसमें कर दो 4 जैसे कैंसिल हो जाते, क्या बचेगा, माना कि x बच गया और माइनस के 1 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया, माइनस के x बच गया। तो प्लस माइनस माइनस, अगर 1 में 4 से गुणा करते हैं 4 हो जाएगा। तो बच्चों हमको यही क्या बच्चों हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमको क्या ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहे थे कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात कीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिए हैं। आपको बोले थे बहुत ईजी क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब हम दूसरा सवाल को अब टच करते हैं, यानी कि हल कर दूसरा सवाल को बच्चों हम हल करते हैं। दूसरा दिया है बच्चों √2 और 1/3, ठीक। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या बच्चों दिया है, √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया बच्चों, 1/3 दिया है, ठीक। तो बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या यहाँ पे लिख देंगे कि x² हो जाएगा माइनस कोष्टक बंद अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे बच्चों क्या करेंगे, इस मान को इसमें पुट कर देंगे। चलिए जो x है उसको x को उतार देते हैं, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है।
क्या बच्चों, √2 है, तो लिखेंगे √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों, 1/3 है, लिखेंगे यहाँ पे 1/3, लिखेंगे बच्चों 1/3। ठीक, समझ गए। देखिए आप जो काम बच्चों यहाँ पे हम किए थे, इसके बट्टे में 4 है, इसको 4 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्बे हम 4 से गुणा किए थे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके बट्टे में क्या है, 3 है बच्चों, इसके बट्टे में 3 है, इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पद में 3 से गुणा करेंगे। चलिए पूरे पद में हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, और माइनस के इसमें करेंगे तो 3 √2x हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो माइनस प्लस क्या यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, प्लस के हमारा 1 बच जाएगा। यही क्या है बच्चों, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर ले लिए हैं, और बच्चों यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बच्चों तीसरा सवाल को सोल्व करते हैं। तीसरा सवाल दिया बच्चों कि 0, √5, ठीक। तो सबसे पहले हम बच्चों मान लेते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया बच्चों, 0 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया बच्चों, √5 दिया है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना बच्चों, एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है बच्चों, द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस कोष्टक बंद अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, जो बच्चों मान यहाँ पे निकालें वही मान बच्चों इसमें हम पुट कर देंगे। लिख देंगे बच्चों x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, लिखेंगे 0, x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 समझ रहे ना, √5। तो अब बच्चों क्या करें, लिख देंगे x², 0 तो कोई मान नहीं होता है, इसको 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, लिखेंगे प्लस √5, लिखेंगे प्लस √5। बच्चों यही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और 1, 2, 3 सवाल है, अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा।